सीटेट, टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु अध्ययन लॉग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। साथियों नमस्कार। अध्ययन लोग चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम लोग इस बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र की इस क्लास में किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से किशोरावस्था के अतिरिक्त और जो मानव विकास की दो अन्य अवस्थाएं हैं, यानी कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था, उसमें संवेगात्मक विकास के संदर्भ में जानकारी हासिल कर ली थी। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किशोरावस्था में एक बालक का संवेगात्मक विकास किस तरीके से संपन्न होता है। तो देखिए, किशोरावस्था हम लोग जानते हैं कि मानव विकास की तीसरी महत्वपूर्ण अवस्था है और यह 13 से लेकर के 18 वर्ष की आयु तक मानी गई है। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संवेगों की दशा में व्यक्ति उत्तेजित होता है, उसमें हलचल होती है, उसमें उत्तेजना पाई जाती है और जब किशोरावस्था हुआ करती है तब इन्हीं संवेगों के कारण बालकों में उत्तेजना और अधिक बढ़ जाया करती है। इस कारण से कोलवा ब्रूस महोदय ने कहा है, कोलवा ब्रूस महोदय ने इन्होंने कहा कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह है, किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह है संवेगों में तीव्र परिवर्तन है। संवेगों में तीव्र परिवर्तन है। कहने का तात्पर्य है कि जब किशोरावस्था आती है तो जो एक बालक का संवेगात्मक विकास है, हम इसे संवेग को संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन भी कह सकते हैं। संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन, समझ रहे हैं? कहने का मतलब कि कोलवा ब्रूस महोदय ने कहा कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह है संवेगों में तीव्र परिवर्तन, यानी कि संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन। अब हम यहाँ पर आप सबके सम्मुख कुछ बिंदुओं को रखते हैं कि जो बिंदु ऐसा बताएंगे कि संवेगात्मक विकास इस किशोरावस्था में किस प्रकार से संपन्न हुआ करता है। तो देखिए, किशोरों में अनेक प्रकार के संवेग अस्थायी हो जाते हैं। किशोर में जैसे कि प्रेम, दया आदि जो गुण है बालकों में, ये एक तरीके से स्थिरता को प्राप्त होते हैं और इसी के साथ साथ जैसे सहानुभूति, क्रोध भी हुआ, क्रोध, ये सब संवेग अस्थायी रूप धारण कर लेते हैं। अस्थायी रूप धारण कर लेते हैं।
समझ रहे हैं। और देखिए, जब ये सब संवेग अस्थायी रूप धारण कर लेते हैं तो उससे होता क्या है कि फिर जो एक किशोर है वो इन संवेगों पर पूर्णतया नियंत्रण भी रखने लगता है और आवश्यकता पड़ने पर वह प्रेम करने वाले व्यक्ति के प्रति प्रेम का भाव और क्रोध करने वाले व्यक्ति के प्रति क्रोध का भाव भी प्रकट करने लगता है। कहने का मतलब, जब वह आवश्यकता अनुसार क्रोध एवं प्रेम की भावना को भी व्यक्त करता है, उसकी जो अभिव्यक्ति है वो एक विशेष परिस्थिति के अनुसार ही हुआ करती है। इसको मान ले कि पॉइंट नंबर 1 हुआ कि किशोरों में अनेक प्रकार के संवेग अस्थायी रूप ग्रहण कर लेते हैं और उस कारण से आवश्यकता अनुरूप बालक उन्हीं प्रकार के संवेगों की अभिव्यक्ति करता है। अगर हम लोग इसमें जो पॉइंट 2 देखें तो किशोर का जो शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास, उस पर इन संवेगों की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। और वो कैसे देखी जा सकती है? जैसे कि स्वस्थ किशोर में, जो स्वस्थ किशोर होगा उसके संवेग स्थिर और जो दुर्बल एवं कमजोर शरीर के बालक होंगे वह संवेगात्मक रूप से अस्थिर पाए जाते हैं, अस्थिर होते हैं। अगर जब हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करें तो ऐसा है कि एलिस क्रो महोदय ने कहा है कि किशोर, एलिस क्रो महोदय का स्टेटमेंट है कि किशोर अनेक बातों को लेकर के चिंतित होता है, अनेक बातों के बारे में चिंता प्रकट करता है। और देखिए, आप इसकी चिंता को कैसे जान सकते हैं? जैसे कि वो अपनी आकृति, अपने स्वास्थ्य, अपने धन, अपने वैभव, अपनी अभिलाषा, वो अपने सामाजिक सम्मान, लोगों के प्रति जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसके प्रति किया जाने वाला जो व्यवहार है वो आदि को लेकर के वो चिंतित हुआ करता है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग जब कुछ और बातों के बारे में भी देखें तो कुछ और भी विशेषताएं निकल करके आती हैं। जैसे कि किशोर में प्रायः क्रो महोदय ने कहा है, अभी मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया एलिस क्रो महोदय का, कि उन्होंने कहा कि प्रायः जो किशोर है वो अनेक बातों के बारे में चिंता करता है, लेकिन क्रो महोदय ने कहा कि जैसे जो उसके सम्मुख व्यक्त होने वाला कुछ विशेष प्रकार का व्यवहार है, जैसे कि हम मान लें कि यदि कोई एक सामाजिक कुरीति है, सामाजिक प्रथा है। अब देखिए, हम ऐसा ले लेते हैं कि बाल विवाह मान लीजिए, ये एक सामाजिक कुरीति है। अब ये जो एक बाल विवाह है, ये बाल विवाह अगर जब एक बालक बाल्यावस्था में होता है तो बाल्यावस्था में बाल विवाह एक बालक के लिए एक तरीके से मनोरंजन के रूप में वो उसको देख सकता है। लेकिन किशोरावस्था का जो एक बालक होगा वो इस बाल विवाह को, यानी कि जो उसकी एक सामाजिक कुरीति है, उसकी जो एक प्रथा है, इसके प्रति वह एक तरीके से रोष व्यक्त करता है।
उसमें एक विशेष प्रकार का भाव पैदा होता है कि वह प्रायः जो है ऐसी कुरीतियों को जब वह अब देखता है तो वो इन कुरीतियों के प्रति क्रोध का भाव व्यक्त करने लगता है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग जब देखें तो ऐसा भी हुआ करता है कि किशोर ना तो बालक समझा जाता है और ना प्रौढ़। इस स्थिति में होता क्या है कि जब एक बालक जो है वो ना तो बालक समझा जा रहा है और ना वो एक जब प्रौढ़ समझा जा रहा है, तो उसके जीवन में जो उसका एक वातावरण है उसे वहां पर अब अनुकूलन करने में कुछ कठिनाई होती है। और उस कठिनाई का कारण फिर ऐसा भी हुआ करता है कि उस प्रयास में वो जब अगर असफल रहता है तो इन दोनों के बीच की स्थिति होने के कारण उसके मन में निराशा एवं कुंठा जैसे भाव उत्पन्न होते हैं। और इससे फिर होता क्या है कि एक बालक की जो सफलता का एक प्रतिशत है उसमें कुछ न्यूनता आने लगती है और वो उसकी चिंता में भी व्यक्त होने लगती है। इसके अतिरिक्त B.N. झा महोदय ने कहा है, B.N. झा महोदय ने इन्होंने कहा कि किशोरावस्था में बालक और बालिका दोनों में प्रायः काम प्रवृत्ति अत्यधिक तीव्र होती है और फिर उसी काम प्रवृत्ति के तीव्र होने के कारण ही उसके संवेगात्मक व्यवहार असाधारण होते हैं। कहने का मतलब कि किशोरों के जो संवेगात्मक व्यवहार हैं वो काम प्रवृत्ति की भावना के प्रबल होने के कारण असाधारण भी हो सकते हैं। पुनः B.N. झा महोदय ने ही कहा है, इन्होंने फिर कहा कि किशोरावस्था में संवेगों का विकास इतनी तीव्र गति से हुआ करता है कि बालक एक ही समान परिस्थिति में कभी कभी वह अलग अलग प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है या कि वह एक समान परिस्थिति में ही प्राय भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई उसके सामने एक ही परिस्थिति है तो वो कभी वहीं पर ही किसी के साथ में क्रोध का भाव व्यक्त कर सकता है तो वहीं पर वो किसी के साथ में सहानुभूति का भाव भी व्यक्त कर सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ऐसा देखा कि जो बालक का संवेगात्मक विकास है किशोरावस्था में वो बहुत ही तीव्र गति से हुआ करता है, असाधारण उसका जो व्यवहार है वो हुआ करता है। हम लोग यहीं पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि संवेगात्मक विकास के ऊपर प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन से हैं। संवेगात्मक व्यवहार पर प्रभाव डालने वाले कारक। देखिए, संवेगात्मक विकास पर जो प्रभाव डालने वाले कारक हैं वो कई प्रकार के होते हैं कि एक बालक की जो वातावरणीय दशा होती है या कि वो प्राय जिस वातावरण पर रहता है वहां की जो एक समसामयिक परिस्थितियां होती हैं वह सब प्राय बालकों के व्यवहार पर असर अपना डालती हैं। इसमें देखिए कुछ कारक हैं जैसे कि थकान के कारण बालक के व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ जाता है। अगर जब उसे अत्यधिक थकान की अनुभूति होती है तो हम ऐसा देख सकते हैं कि उसका जो व्यवहार है वो
संवेगात्मक रूप से अस्थिर हुआ करता है। और जब एक बालक थका होता है तो उसमें कुछ अवांछनीय संवेग भी देखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य भी संवेगात्मक व्यवहार पर विशेष प्रभाव डालता है। चूंकि जो बालक का स्वास्थ्य है, क्रो एंड क्रो महोदय का स्टेटमेंट है कि बालक का जो स्वास्थ्य है और एक बालक का जो संवेगात्मक विकास है वो दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। इसके अतिरिक्त मानसिक योग्यता जो बालक के संवेग हैं उसको स्थिर और अस्थिर करती है। क्योंकि जो मानसिक योग्यता है वो बालक को उसके वातावरण के साथ में समायोजन करने में भी सहायता देती है। क्योंकि हम लोग ऐसा जानते हैं कि बुद्धि जो है वो अगर एक बालक में होती है तो उसी बुद्धि के द्वारा एक बालक अपने मानसिक योग्यता के कारण अपने वातावरण के साथ में अपना ठीक ढंग से सामंजस्य स्थापित कर पाता है, एडजस्टमेंट कर लेता है। और अगर जब उसकी मानसिक योग्यता कुछ कम है तो उसे अपने वातावरण के साथ में सामंजस्य करने में कुछ कठिनाई होती है। इसके साथ साथ अभिलाषा भी संवेगात्मक व्यवहार पर अपना विशेष प्रभाव डालती है। अगर जब एक बालक की अभिलाषा पूर्ण हो जाती है तो उसका संवेगात्मक विकास अच्छा। अगर जब बालक की अभिलाषा नहीं पूर्ण हो पाती तो उसका संवेगात्मक विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता। क्योंकि हर एक बालक के मन में कुछ ना कुछ भावनाएं, कुछ ना कुछ उसमें इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती हैं और जो उसके संवेगात्मक विकास पर अपना प्रभाव डालती हैं। इसके साथ साथ परिवार भी बालक के संवेगात्मक विकास पर अपना प्रभाव निश्चित तौर से ही डालता है। पहला, अगर जब परिवार में संवेगात्मक रूप से स्थिरता है तो बालक में भी संवेगात्मक स्थिरता पाई जाएगी। अगर यह जब परिवार का वातावरण कलापूर्ण है तो बालक में भी कला से ही संबंधित कुछ विशेष प्रकार के व्यवहार देखे जा सकते हैं। इस तरीके से जो परिवार है वो भी बालक के संवेगात्मक विकास पर अपना प्रभाव डालता है। साथ ही साथ माता पिता का दृष्टिकोण, माता पिता का जो दृष्टिकोण है किसी भी बालक के संबंध में वो उस पर भी अपना प्रभाव डालता है। सामाजिक स्थिति भी संवेगात्मक विकास में या कि संवेगात्मक विकास पर विशेष तौर से प्रभाव उसका भी होता है। इसमें देखिए सामाजिक स्थिति में कि अगर जब एक बालक की जो सामाजिक स्थिति है वो अगर जब अच्छी है तो बालक का संवेगात्मक विकास अच्छा हुआ करता है। लेकिन क्रो महोदय ने कहा कि जो एक उच्च सामाजिक स्थिति वाले बालक हैं उनका संवेगात्मक विकास संतुलित ढंग से होगा और जो है जिनकी सामाजिक स्थिति नहीं अच्छी है तो उनका संवेगात्मक विकास भी ठीक ढंग से नहीं हो सकता है। क्योंकि ऐसा होता है कि संवेगात्मक असंतुलन, जिसको कि हम संवेगात्मक अस्थिरता भी कह सकते हैं, वो बालकों के मानसिक विकास पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव डालता है। और जब ये संवेगात्मक स्थिरता वो जो बालकों का जो व्यवहार है उसको कुछ अच्छा रूप प्रदान कर सकती है।
इसके अतिरिक्त एक बालक में जैसे कि विद्यालय, निर्धनता भी हम कह सकते हैं, गरीबी, इससे भी बालक का संवेगात्मक विकास प्रभावित होगा। इसके अतिरिक्त विद्यालय, शिक्षक, विद्यालय भी बालकों के संवेगात्मक विकास को स्थिर और अस्थिर बनाता है। शिक्षक की भी भूमिका हुआ करती है, क्योंकि शिक्षक के व्यवहारों का अनुकरण करता है बालक। अगर जब एक शिक्षक संवेगात्मक रूप से स्थिर है तो बालक का भी विकास उसी अनुरूप हुआ करता है, यानी कि बालक भी उसी प्रकार का ही व्यवहार करने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी अन्य कारण होते हैं, जैसे कि अत्यधिक कार्य हुआ। अत्यधिक कार्य अगर बालक से करवाया जाता है तो वह भी संवेगात्मक रूप से एक तरीके से अस्थिरता उत्पन्न करता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा कि किशोरावस्था में बालकों का संवेगात्मक विकास किस तरीके से हुआ करता है और संवेगात्मक विकास पर प्रभाव डालने वाले कुछ विशेष कारक कौन कौन से होते हैं। पिछले भी कुछ वीडियो में हम लोगों ने सीटेट के सिलेबस के अंतर्गत ही कुछ विशेष टॉपिकों के बारे में जानकारी हासिल की थी। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। अगर किसी विशेष चैप्टर की आप सबको यदि आवश्यकता होगी तो उसकी जानकारी करने के लिए आप लोग इसमें कमेंट भी कर दीजिएगा और हम उसकी भी जानकारी आपको स्पेशली तौर से प्रदान करेंगे। इस तरीके से आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।